कभी सोचा है कैलेंडर पर एक मामूली सी तारीख अपने अंदर कितने अलग अलग किस्से और इतिहास समेटे हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही तारीख की कहानी में उतरेंगे और वो तारीख है 26 दिसंबर। देखिए, ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये तो इतिहास का वो पन्ना है जहां उम्मीद और मातम दोनों की कहानियां लिखी हुई हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही दिन जन्म का जश्न और अंत का प्रतीक कैसे हो सकता है। बस इसी विरोधाभास को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पहलू की जिसमें सृजन है, उम्मीद है, नई शुरुआतों की कहानियां हैं जो इस दिन से जुड़ी हैं। तो देखिए, 1666 में एक आध्यात्मिक गुरु का जन्म हुआ। फिर 1904 में देश को एक नई रफ्तार मिली। 1925 में एक नई राजनीतिक विचारधारा आई और 1997 में एक नई क्षेत्रीय शक्ति उभरी। मतलब ये दिन निर्माण और प्रगति का भी दिन रहा है। इसी दिन यानी 26 दिसंबर 1666 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ये सिख इतिहास के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उन्होंने ही सिख धर्म को एक नया स्वरूप दिया था। और अब आगे बढ़ते हैं। साल था 1904। इस दिन देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली हुई, दिल्ली से मुंबई तक। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये आधुनिकता की तरफ, ट्रांसपोर्ट के एक नए दौर की तरफ बढ़ते हुए भारत की एक झलक थी। अब देखिए इस दिन का एक और कमाल। एक ही तारीख पर दो बिल्कुल अलग सोच वाली पॉलिटिकल पार्टियों का जन्म हुआ। एक तरफ 1925 में कानपुर में बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने देश के मजदूर आंदोलन को एक आवाज दी, और आगे चलकर 1997 में इसी दिन नवीन पटनायक में ओडिशा में बीजू जनता दल की नींव रखी, जो वहां की एक बड़ी रीजनल पावर बनी। इसी तारीख से एक और बड़ी राजनीतिक घटना जुड़ी है। साल 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया गया था। ये उनके पॉलिटिकल करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो अभी तक हमने शुरुआत और उम्मीद की बात की, लेकिन अब कहानी का रुख पलटता है। अब हम उसके दूसरे, थोड़े अंधेरे पहलू की तरफ देखेंगे, क्योंकि 26 दिसंबर सिर्फ सृजन का ही नहीं, विनाश का भी गवाह रहा है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे अजीब विरोधाभास यही है, एक तरफ जहां हमने गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म की बात की, वहीं दूसरी तरफ इतिहास में इसी दिन उनके परिवार के सबसे बड़े बलिदान को भी दर्ज किया गया है। उनके बेटे जोरावर सिंह, उम्र सिर्फ 7 साल, और छोटे बेटे फतेह सिंह, उम्र महज 6 साल। साल 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी के इन्हीं दो बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपना धर्म छोड़ने से मना कर दिया था, और इसकी सजा में उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उनकी ये शहादत सिख धर्म में सबसे बड़े बलिदानों में से एक मानी जाती है। अगर हम इतिहास में और पीछे जाएं तो 1530 में इसी दिन मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की भी मृत्यु हुई थी। और हाल के इतिहास की बात करें तो 1991 में ये दिन पंजाब के लिए एक बहुत दुख भरी याद भी लाया। एक उग्रवादी हमले में 55 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 70 लोग घायल हुए थे। 26 दिसंबर कई लोगों के लिए तो ये जश्न का दिन होता है, छुट्टियों का दिन। लेकिन साल 2004 यही दिन एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हिंद महासागर में आई उस विनाशकारी सुनामी ने भारत के तटीय इलाकों में हजारों लोगों की जान ले ली। उसने सबको दिखा दिया कि जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है। तो एक ही तारीख पर सृजन भी है और विनाश भी। चलिए अब इन दोनों धागों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये दिन, ये तारीख हमें क्या बताती है। देखिए, यहाँ सब कुछ सामने है। एक तरफ गुरु गोबिंद सिंह का जन्म, नई पॉलिटिकल पार्टियों का बनना, ट्रैवल का एक नया दौर, और दूसरी तरफ उनके ही बेटों की शहादत, एक बादशाह की मौत और एक भयानक सुनामी। सच में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सृजन और विनाश। तो सोचिए, हर दिन इतिहास में कुछ न कुछ जोड़ता है। तो जो दिन आज हम जी रहे हैं, जब भविष्य में लोग इसे पलटकर देखेंगे तो इसे किस चीज के लिए याद रखा जाएगा?